आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। तवील उम्री अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है, लेकिन इंसान को इस नेमत के लिए बड़ी जद्दोजहद करना पड़ती है। हम में से हर शख्स तवील जिंदगी चाहता है। हम आखिरी सांस तक अपने कदमों पर खड़ा रहना चाहते हैं। हम अपनी आंखों से देखना भी चाहते हैं और अपने कानों से सुनना भी चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने 5 साल की उम्र में, जी हां, डॉक्टर साहब ने 5 साल की उम्र में सिगरेट पीना शुरू कर दी थी। मेरी तवील उम्री की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, क्योंकि दुनिया में लंबी और सेहतमंद जिंदगी की जितनी किताबें हैं, यह नुस्खा इनमें से किसी किताब में मौजूद नहीं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंसदान थे। हम हर इलेक्शन में वोटर के अंगूठे पर एक खास किस्म की स्याही लगाते हैं। यह अनमिट स्याही होती है और इसका मकसद इलेक्शन के अमल को जाली वोटों और वोटर से बचाना होता है। यह स्याही डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी ने 1946 में इजाद की थी और यह इस वक्त आधी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। डॉक्टर साहब ने हिंदुस्तान के मशहूर तबीब हकीम अजमल के एक नुस्खे पर रिसर्च करके अजमलीन नाम की एक दवा भी बनाई थी। यह दुनिया में ब्लड प्रेशर का सबसे शानदार नुस्खा है। डॉक्टर साहब की रिसर्च पर स्विट्जरलैंड की फार्मास्यूटिकल कंपनी सीबागाइगी ने ब्लड प्रेशर की दवाई बनाई और यह दवा इस वक्त पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। साइंस के अलावा डॉक्टर साहब का कमाल इनकी लंबी उम्र थी। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह 97 साल उम्र पाई थी। जी हां, 97, और ये आखिरी सांस तक काम करते रहे थे। इन्हें लेबोरेटरी में काम करते हुए दिल पर बोझ महसूस हुआ। ये अस्पताल ले जाए गए और ये मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। तवील उम्री अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है, लेकिन इंसान को इस नेमत के लिए बड़ी जद्दोजहद करना पड़ती है। पूरी दुनिया में लोग लंबी उम्र के लिए एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने में परहेज करते हैं, दवाएं इस्तेमाल करते हैं, वक्त पर काम शुरू करते हैं और वक्त पर छुट्टी करके आराम करते हैं। लोग सेहतमंद जिंदगी के लिए सिगरेट, शराब और नस्वार से भी परहेज करते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे, डॉक्टर साहब ने तवील उम्र के लिए इनमें से किसी एक असूल पर भी अमल नहीं किया था। वो एक्सरसाइज भी नहीं करते थे, खाने में भी बहुत परहेजी करते थे, वक्त पर दवा नहीं लेते थे और उनका पूरा दिन लेबोरेटरी में गुजर जाता था। डॉक्टर साहब ने 5 साल की उम्र में, जी हां, डॉक्टर साहब ने 5 साल की उम्र में सिगरेट पीना शुरू कर दी थी और वो आखिरी दिन तक सिगरेट पीते रहे थे। चेन स्मोकर थे। एक सिगरेट बुझता था तो वो दूसरा जला लेते थे। वो दिन में 3-4 डिब्बी सिगरेट पी जाते थे और इन्होंने ये मामूल मजहबी फरीजे की तरह आखिरी सांस तक निभाया। डॉक्टर साहब शराब पीने के भी आदी थे। मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन यह हकीकत है। वो दोपहर और रात 2 वक्त विस्की पीते थे। वो दोनों वक्त 2-2 पैक लेते थे, लेकिन हमेशा दूसरा पैक लेकर पहला भूल जाते थे और इनका असरार होता था, मैंने अभी 1 गिलास लिया है और मेरा दूसरा गिलास बाकी है। वो इस मामले में इतनी जिद करते थे कि लोग इनके सामने पसपा हो जाते थे और यूं वो रोजाना 6-7 पैक विस्की पी जाते थे और यह मामूल भी इन्होंने तकरीबन 80 साल निभाया। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, इस तमाम तर बद परहेजी और मुजरे सेहत एक्टिविटीज के बावजूद डॉक्टर साहब ने 97 साल उम्र पाई और वो आखिरी लम्हे तक लेबोरेटरी में काम भी करते रहे। अब सवाल है क्यों और कैसे? ये वो सवाल है जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम में से हर शख्स तवील जिंदगी चाहता है। हम आखिरी सांस तक अपने कदमों पर खड़ा रहना चाहते हैं। हम अपनी आंखों से देखना भी चाहते हैं और अपने कानों से सुनना भी चाहते हैं। हम अपने हाथ से चीजें पकड़ना और अपने दांतों से चबाना भी चाहते हैं। हम जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने दफ्तर, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री और अपने खेतों में काम भी करना चाहते हैं। हम अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए हजारों जतन करते हैं। हम सिगरेट, शराब, नस्वार से परहेज करते हैं। हम खाने में भी एहतियात करते हैं। डॉक्टरों, हकीमों और एक्सरसाइज के माहिरीन की मदद भी लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे दांत झड़ जाते हैं, हमारा सर गंजा हो जाता है,
आंखें कमजोर हो जाती हैं, हम पाँव रखते कहीं हैं और ये पड़ता कहीं है, और हमें सुनने में भी प्रॉब्लम होती है। मगर डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान थे। वो अपनी ख्वाहिश की तकमील तक भी पहुंचे और उन्होंने कोई परहेज भी नहीं किया। कैसे? ये सवाल डॉक्टर साहब से उनके एक शागिर्द ने एक बार पूछा था। डॉक्टर साहब उस वक्त सिगरेट का आखिरी कश लगा रहे थे और उनका चपरासी अगला सिगरेट तैयार कर रहा था। मैं यहां पे आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। इंसान और जानवर में 3 बड़े फर्क होते हैं। हम अपनी दोनों टांगों पर सीधे खड़े हो सकते हैं, जबकि जानवरों की रीढ़ की हड्डी यू शक्ल में होती है, ये सीधे नहीं हो सकते। दूसरा, जानवर सिविलाइज्ड नहीं होते, ये पकाकर खाते हैं और ना कपड़े पहनते, जबकि हम सोशल और सिविलाइज्ड हैं। हम पकाकर खाते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, कपड़ा बुनकर और सीकर पहनते हैं और मकान बनाकर उसमें रहते हैं। और तीसरा फर्क, हम अपनी जुबान से कम्युनिकेट करते हैं, हमारे पास लफ्ज हैं, जबकि जानवर बोल नहीं सकते, इनके मुंह से सिर्फ साउंड्स निकलती हैं। मैं इस तीसरे फर्क, इस तीसरी खूबी को अहम तरीन समझता हूं। आप अगर अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपको अगर बोलना आता है, तो फिर यह सारी दुनिया आपकी है। आप फिर अच्छे टीचर भी हैं, अच्छे ट्रेनर भी हैं, अच्छे बेटे और अच्छी बेटी भी हैं। आप अच्छी मां, अच्छे बाप, अच्छे भाई और अच्छी बहन भी हैं। आप फिर अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे मुबल्लिग, अच्छे आलिम दीन, अच्छे दुकानदार, अच्छे कुक और अच्छे मैकेनिक भी हैं। आप ये याद रखें कि हम इंसान अपने लफ्जों, अपनी जुबान की कमाई खाते हैं। आपको अपनी जुबान पर जितना अबूर, जितना कंट्रोल है, आप जितना अच्छा बोलना जानते हैं, आप जिंदगी में उतने ही कामयाब होते हैं। और इंसान को कैसे बोलना चाहिए, इसकी सिर्फ चंद टेक्निक्स हैं। आप अगर ये सीख लें तो आपकी अमली और प्रैक्टिकल जिंदगी आसान हो जाएगी। हम 11 अप्रैल को मुल्तान में कम्युनिकेशन, सेल्स, कॉन्फिडेंस और ट्रेनिंग टेक्निक्स पर फुल डे सेशन कर रहे हैं। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। तो मिलिए हमसे 11 अप्रैल को मुल्तान में। हम दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। डॉक्टर सिद्दीकी ने पुराना सिगरेट बुझाया, नया पकड़ा और हंसकर बोले, मेरी तवील उम्री की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, मैं किसी से हसद नहीं करता। जी हां, एक फिक्रा, मैं किसी से हसद नहीं करता, मैं जेलस नहीं होता किसी से। यह जवाब हैरान कुन था, क्योंकि दुनिया में लंबी और सेहतमंद जिंदगी की जितनी किताबें हैं, यह नुस्खा इनमें से किसी किताब में मौजूद नहीं। दुनिया भर के डॉक्टर्स ने आज तक किसी शख्स को यह भी नहीं बताया कि हसद इंसान की उम्र और सेहत को कम कर देता है। डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी का कहना था, आप खुराक में जितना चाहें एतदाल पैदा कर लें, आप जितनी चाहें एक्सरसाइज कर लें, और आप खुद को फिक्र और परेशानी से जितना चाहें आजाद कर लें, लेकिन आपके अंदर अगर हसद का बीज मौजूद है, तो फिर यह बीज खेती जरूर बनेगा और यह खेती आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत और उम्र दोनों को खा जाएगी। दुनिया भर के एक्सपर्ट इस हकीकत से वाकिफ नहीं थे, लेकिन डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी इससे वाकिफ भी थे। चुनांचे इन्होंने इस नुस्खा कीमिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। इन्होंने खुद को हमेशा हसद और रकाबत से पाक रखा और यूं ये 97 की उम्र तक पहुंच गए, एक सेहतमंद जिंदगी पाई इन्होंने। आप यकीन कीजिए, हमारी कागजी जिंदगी के लिए हसद, रकाबत और गीबत, ये तीनों चीजें आग की हैसियत रखती हैं। हम जब अपनी जिंदगी में ये आग लगा लेते हैं, तो हमारी उम्र और सेहत दोनों सुलग कर खत्म हो जाती हैं। मेरे एक दोस्त हैं, ये 5 वक्ता हासद हैं। ये किसी इंसान की खुशी को हजम नहीं कर सकते। इनका कोई कोलीग अच्छे कपड़े पहन कर आ जाए, कोई नई गाड़ी खरीद ले, कोई अपने घर में नया पेंट करवा ले, कोई लोगों में बैठकर हंसना शुरू कर दे, किसी का बच्चा स्कूल में अच्छी पोजीशन ले ले, या कोई शख्स अपनी पुरानी दुकान गिराकर नई तामीर करना शुरू कर दे,
मेरे ये दोस्त हसद की आग में जलने लगते हैं। ये शुरू में उस शख्स की कामयाबी या खुशी से आंखें चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तारीफ के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं रहता तो ये उस शख्स के दूध में ऐसी ऐसी मेंगनियां डालते हैं कि वो शख्स अपना दिल पकड़ कर बैठ जाता है। मेरे ये दोस्त इस कदर हासद हैं कि ये पिछले 10 बरसों से, जी हाँ, पिछले 10 बरसों से बिल गेट्स को दुनिया का अमीर तरीन और वार्न बफे को दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जब भी इन दोनों के खिलाफ कोई खबर पढ़ते हैं तो ये वो अखबार उठाकर मेरे पास आ जाते हैं और बड़े फख्र से वो खबर मुझे सुनाते हैं, और उस वक्त उनके चेहरे पर अजीब किस्म की फीलिंग्स होती है। मुझे उस वक्त यूं महसूस होता है जैसे वार्न बफे और बिल गेट्स को गरीब बनाने में हमारे इस दोस्त ने दिन रात काम किया। हमारा ये दोस्त हसद की इस खौफनाक आग की वजह से 40 साल की उम्र में दुनिया भर के मोहलिक अमराज में मुब्तला हो चुका है। ये दिल का मरीज भी है, ये ब्लड प्रेशर, शुगर और जोड़ों की बीमारी का शिकार भी है, और ये जूं इन बीमारियों का इलाज करवाता है इसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है। ये रोजाना एक्सरसाइज भी करता है, इसकी खुराक भी बैलेंस है, और ये डॉक्टरों की हदायत पर अमल भी करता है। लेकिन ये इसके बावजूद 40 साल की उम्र में 60 साल का बूढ़ा दिखाई देता है, और इसकी वाहिद वजह क्या है? इसकी वाहिद वजह इसका हसद है। हसद, यकीन कीजिए, हमारी जिंदगी को तबाह करके रख देता है। ये बीमारियों की मां है। आप अगर एक बार इसका शिकार हो जाएं तो फिर आपको दुनिया की हर बीमारी लग जाएगी, फिर आप सेहतमंद नहीं हो सकेंगे। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी अगर लंबी और सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं तो आप बस एक काम करें, आप खुद को सिर्फ और सिर्फ हसद के वायरस से बचा लें। आप यकीन करें, आप पर इसके बाद कोई बीमारी असर नहीं करेगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।